आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। वाटर मेट्रो से बदलेगी यूपी के 6 शहरों की तस्वीर, रियल एस्टेट और टूरिज्म पर भी पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 प्रमुख शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गोरखपुर में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। यह पहल न केवल शहरी परिवहन के लिए गेम चेंजर साबित होगी, बल्कि इन शहरों के रियल एस्टेट सेक्टर, खासकर गंगा और अन्य नदियों के किनारे बसे क्षेत्रों के लिए एक अभूतपूर्व उछाल ला सकती है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और नदी के किनारे क्षेत्रों को आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद मिलेगी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया हुई तेज, बड़ी अपडेट आई सामने। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन ने बीच पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। शासन ने पिछली बार के आरक्षण को लेकर पंचायती राज विभाग से रिपोर्ट मांगी है। पंचायती चुनाव की प्रक्रिया तेज होने से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के बीच हलचल तेज हो गई है। इधर एसआईआर का काम भी तेजी से चल रहा है, तो दूर दराज रहने वाले लोग भी अपने अपने गांव पहुंचकर फॉर्म भर रहे हैं। यूपी में एसआईआर की डेट अब 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यूपी में सब्सिडी पर सोलर पंप चाहिए तो जल्द कर लें आवेदन, 40,000 से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए आवेदन को 3 दिन का समय और बचा है। प्रदेश में इस बार 40,521 सोलर पंप अनुदान पर वितरित किए जाएंगे और इसका लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.government.in पर 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यूपी में अब राशन कार्ड से जुड़े सभी काम घर बैठे होंगे ऑनलाइन, 15 दिनों में होगा आवेदन का निस्तारण। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग ने यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे और अन्य संबंधित कार्य कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आवेदनों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर किया जाए, जिससे नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सके। लखनऊ सहित 4 शहरों में पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, सिर्फ ये लोग कर सकते हैं आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए लखनऊ सहित 4 शहरों इटावा, मुरादाबाद व बहराइच के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। राजधानी के 3 स्थानों पर 162 पीएम आवास खाली हैं। 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। आवेदक को 3.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। यूपी में मानव संपदा पोर्टल खुला, शिक्षकों को जल्द मिलेगा चयन वेतनमान का लाभ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को पारदर्शी तरीके से निस्तारित करने के लिए मानव संपदा पोर्टल शुक्रवार को फिर से शुरू कर दिया गया। पोर्टल के तकनीकी अपडेट की वजह से यह पिछले 25 दिनों से बंद था, जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित हुए थे। पोर्टल बंद रहने के कारण 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके लगभग 55 से 60,000 शिक्षक चयन वेतनमान के लाभ से अभी तक वंचित है। पोर्टल खुलने के बाद प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी। यूपी में प्रयागराज, उन्नाव, बरेली, मिर्जापुर समेत 17 जिलों के 25 गांव में पूरी हो गई वर्षों से लटकी चकबंदी प्रक्रिया। यूपी के 17 जिलों के 25 गांव में सालों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 2 गांवों में तो 58 व 53 वर्षों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया भी पूरी की गई है। चकबंदी आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर याशोद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जिलों बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, कानपुर नगर, प्रयागराज, उन्नाव, मऊ, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और सोनभद्र के 25 गाँव की चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराते हुए स्वीकृति दे दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज, इन दिग्गजों का नाम रेस में सबसे आगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बहुप्रतीक्षित चुनाव शनिवार व रविवार को होगा। चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 464 मतदाता शामिल हैं। इनमें 5 सांसद, 26 एमएलए, 8 एमएलसी व 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य व जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में शनिवार को नामांकन दाखिल किए जाने हैं। जहां भाजपा हारी, वहां एसआईआर में काट रहे वोट। अखिलेश ने दोहराया साजिश का आरोप, एसआईआर को बताया एनआरसी।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में वोट काटने की साजिश का आरोप दोहराया है। सपा द्वारा शनिवार को आयोजित की जाने वाली विजन इंडिया समिट में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे पार्टी प्रमुख ने कहा कि भारत में आज लोगों को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का समाधान को हमने विजन इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है देश में विजन की बात हो, पॉलिटिकल डिवीजन की नहीं। SIR को लेकर कहा कि भाजपा लोगों के कागज ढूंढवा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आधार को नहीं माना जा रहा है। आधार में सारी जानकारी है। जब लोगों का वोट ही नहीं होगा, वोट नहीं डाल पाएंगे तो कैसा लोकतंत्र होगा। कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर प्रदेश, दिन ढलते ही छूटी कपकपी। 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में बदले हुए मौसम और ठंड के बीच सुबह शाम कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की ओर से तराई इलाकों के 19 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते दिन बरेली, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या में दृश्यता 0 तक पहुंच गई है। 6.4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर शहर सबसे ठंडा रहा। वहीं मुजफ्फरनगर में 6.8 डिग्री और अयोध्या में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा दर्ज हुआ। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।